रेडी है क्या? आ जाऊं? चलो। नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत का पेपर आप लोगों के बीच में लेके आया हूं और इसकी जो समस्या का समाधान है वो देख लेना। और मैं बार बार कहता हूं कि किसी प्रश्न को लेकर के कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, तो आप व्यक्तिगत या फिर संस्था के किसी भी मेंबर को आप बता सकते हैं। आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। बेवजह टाइम वेस्ट न करके सीधे प्रश्न में चलते हैं। आपका अब की बार वाला जो टेस्ट था वो संधि प्रकरण से संबंधित था, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। संधि में ये शब्द दे रखा है और इस शब्द में जो है पूछा है कि भाई इति शब्दयो है संधि रूपम किम स्यात्, इन दोनों को जोड़ना है, मिलाना है। और ये यण संधि का है और इसका जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? धात्रेश्वर्यम बन जाएगा। यण संधि का शब्द है। नेक्स्ट इसमें है एंग पदांत आदति। ये जो है आपका पूर्व रूप संधि का सूत्र है और पूर्व रूप संधि में हमेशा ध्यान रखें अवग्रह चिन्ह जहां भी होगा वहां इसका आंसर सही रहेगा। तो विद्यालय अधुना ये हमने बात की है कि ए या ओ के सामने यदि ए होगा तो ए का क्या है? अवग्रह चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट सारंगिन जय, ये जो है आपका इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। ठीक है। और इसमें सूत्र पूछा है तो इष्टुत्व का एक ही सूत्र है, इस्तो हेश्चुनाश्चु। ठीक है ना। नेक्स्ट उत्थानम, यहाँ पे खरीचे सूत्र लगेगा। ठीक है ना। इसका जो टुकड़ा है वो क्या बनता है? उद्धधन स्थानम। तीसरे का पहला हो जाना ही चरत्व है, ध्यान रखना। और चरत्व का जो सूत्र है वो क्या है? खरी परे जलाम चरैशु वाला सूत्र इसमें रहता है। परय सन्निकर्ष संहिता, ये संधि की संज्ञा विधायक सूत्र है, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। परह सन्निकर्ष संहिता। मध्वरी, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। संहिता संज्ञा के वर्ण पूछे हैं इसमें कि संहिता किस किस के बीच हुई है, संधि किस किस के बीच हुई है। तो इसका जब पहले अपने को संधि विच्छेद करके देखना चाहिए। और धू में कौन है? उ, और सामने कौन है? ए। मतलब उ और ए के बीच में क्या हुई? ये जो वर्ण है वो उ और ए है, जहाँ पे क्या हुई है? संहिता हुई है। तो इसका जो आंसर रहेगा सी नंबर रहेगा। जयो अन्यत्रशाम इति सूत्रेण संधि रूपम शात। अब देखो ये अगर जहां भी आपको है प्राप्त हो, इसका मतलब ये बात तय होगी कि उस पद में तीसरा और चौथा वर्ण निश्चित रूप से आएगा। और तीसरा और चौथे के वर्ण की अगर बात करें तो इसमें जो मूल शब्द रहेगा वो ये रहेगा। इसका टुकड़ा होता है वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। तो कै का गय हो जाता है और है का घय हो जाता है, दोनों से बन जाते हैं तीसरा और चौथा। अनुस्वार से यही परसवर्ण, ये अनुस्वार संधि का सूत्र है और इसका खालिस्तान में सूत्र में से ही पूछा है। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण, इस प्रकार की बात इसमें रहेगी। सूत्र जरूर याद कर लें। श्रीमत शरदचंद्र का मैं क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। इसका जो संधियुक्त पद बनेगा वो बनेगा श्री मच्छर चंद्र। ठीक है ना। ये जो तय है, इस तय का तो हो जाएगा चय, सय का हो जाएगा छय, तय का हो जाएगा चय। इन सबको जोड़ेंगे ना तो श्री मच्छर चंद्र रूप इसमें बन जाता है। धनुष टंकार की अपन बात करें तो इसका संधि विच्छेद जो होता है वो धनु है प्लस टंकार होता है। तो इसका मतलब इसमें सत्व का आगम हुआ है। सत्व का जो आगम होता है वो विसर्जनीय से सूत्र से हो जाएगा। लेकिन इसमें बात ये ध्यान रखनी है, आगे टय भी है। तो ये जो सूत्र रहेगा वो ये रहेगा, विसर्जनीय से स और स्टुनास्टुस से इसमें सूत्र रहेगा। क्योंकि स आना होता है बट स तो तीन होते हैं ना भाई। स तो कितने हैं? तीन है। तीनों में से कौन सा आएगा? तो ये जो सूत्र है विसर्जनीय से स, ये तो कहेगा कि स आएगा, लेकिन स आएगा कौन सा? ये वाला बताएगा स कौन सा आएगा। ठीक है ना। तो इसमें टय वर्ग सामने होने की वजह से मूर्धन्य स इसमें आता है। विष्णुस्त्राता इत्यत्र पद सिद्धि सूत्रम विद्यते। अब देखिएगा इसका टुकड़ा करोगे, टुकड़ा हर शब्द का टुकड़ा करके देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना। विष्णुस्त्राता की बात आती है। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के सामने त्रय, और त्रय किससे मिलकर बनता है? तय और रय से। जब सामने तयवर का कोई वर्ण होता है तो ये जो होता है उसका स हो जाता है। ये बात किस में आती है? विसर्जनीय से स जो करेगा, स जो भी करता है वो सूत्र हमेशा कौन सा करता है? विसर्जनीयस्य स। मतलब विसर्ग का क्या हो जाना है? स हो जाना है। तो विसर्ग का हमने सही तो किया है। सच्चिदानंद उपेंद्र, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसका जब टुकड़ा करेंगे ना तो टुकड़ा करेंगे तो इसका आएगा सत्य धन चित्त धन, सत धन चित्त धन आनंद, और धन आगे क्या है? उपेंद्र। ठीक है ना। उपेंद्र। तो यहां पे अपन बात करेंगे सत्यचित्त। तो यहां जो संधि है तय का चय हुआ है, तय का चय हुआ है तो इष्टुत्व से होता है, इष्टुत्व से होता है।
ठीक है, दो तो मिल रहे हैं, ये कट जाएंगे। आगे देखते हैं। ये जो बात हुई वो जसत्व से हुई, तय का दय बना है, तय का दय बना है, पहले का तीसरा हमेशा कौन करता है, जसत्व करता है, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा बन जाएगा, ये। और यहाँ पे जो बात आती है उपेंद्र की, यहाँ गुण संधि हो जाती है, गुण संधि होकर के ओ बन जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। शिवो वंदे जो है वो हसी चय का है, हसी चय का सूत्र का है। इसमें हसी चय यही तो कहता है ना कि शिव है धन वंद्य, ये वाली बात है। विसर्ग के सामने जो है वो घोष वर्ण होगा, तो घोष है, घोष है तो कौन सा हो जाएगा, हसी चय हो जाएगा। ड्रैलोपे पूर्व से दीर्घोण है, इसका संधि रूप पूछा है, तो इसमें शंभु राजते बन जाएगा। भाई इस मुख्य टुकड़ा तो ये होता है ना, शंभु धन राजते, शंभु है धन राजते, विसर्ग घट जाता है और पहले वाला जो उपधा में स्वर है उसकी वृद्धि संज्ञा हो जाती है। रीते च तृतीया समास है, अश्य उदाहरणम अस्ति, तो रीते च ये नहीं है, ये तो प्रादु है ढोड़े स्वेसु का है, परमर्थ बिल्कुल नहीं है, त्रिशार्थ शोर है, ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो प्रादु है ढोड़े स्वेसु का है, त्रिशार्थ होगा, त्रिशाधन रीता इसका होता है, रीते च तृतीया समास। अतोर और एप्लुतात एप्लुते, यहाँ पे इसका उदाहरण पूछा है ना, तो यहाँ जो स्थिति बनेगी वो क्या स्थिति बनेगी बताइए, तो यहाँ जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, शिव अर्च है ना, शिव है धन अर्च, शिव है धन अर्च, ये इसका रहता है, ठीक है। हाँ ये यण संधि का है, बहुत अच्छा शब्द है, आया हुआ है डिपार्टमेंट में, ये पटतु प्लस एक होगा, इसका यण संधि का है, पटतु प्लस एक है। राज ऋषि, बिल्कुल गुण संधि का शब्द है, आपको पता ही है क्या बनना है क्या नहीं बनना है। जय में ए है, री है, अर हो जाएगा, अर हो करके सी बन जाएगा, राजर्षि बन जाएगा। प्रयजते, ये जो है वो पररूप संधि का है, और पररूप संधि का सूत्र होता है एंगी पररूपम। इसमें संधि, संधि है अस्ति, संधि पूछी है, तो संधि का नाम नहीं दे रखा है, बल्कि क्या पूछी है, सूत्र दे दिया, एंगी पररूपम, बात एक ही है। ओके। श्रीश, सरल सा शब्द है, दीर्घ संधि है, श्री धन ईश शब्द जो बनेगा वो श्रीश बन जाएगा, और ये आपको दे रखा है, इत्यत्र संधि अस्ति, दीर्घ संधि। ईदु दे द्विवचनम प्रग्रयम, प्रग्रय संज्ञा जो होती है वो है ना, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन के जो शब्द होते हैं उनकी प्रग्रय संज्ञा होती है, और प्रग्रय संज्ञा वाले यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है हरि एतव, आंसर रहेगा हरि एतव। सचित अभी आया, सत जनचित, और हमने बात की हुई, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, स्तो है सुनास्तो, इसमें सूत्र लगेगा। जलाम जसवंते, तो इसका आपको पता है ये जगदीश होगा, जगत धनेश, ये पदांत में कार्य करता है, और जलाम जस जसी करता है, वो पद के मध्य में कार्य करता है, ठीक है ना, इसमें रहेगा। शांत है, देखिएगा यहाँ पे मो अनुस्वार, बिल्कुल मैं का अनुस्वार होता है, बट ये पदांत में करता है, और ये जो टुकड़ा है ना शांत है, इसका टुकड़ा होता है शाम धनतः है, और ये पद के मध्य में काम करता है, पद के मध्य में काम करता है, तोरली हो नहीं सकता, वह पदांत से कर नहीं सकता, क्योंकि ये पदांत में करता है, ये पदांत में करता है, ये कार्य अपदांत में है, तो बचेगा सिर्फ एक अनुस्वार से, यही परसवर्ण, सिंपल सी बात है। तोरली में तकार का लकार होता है, तय वर्ग से लकारे परे सती, तय वर्गम अपि किम, तय वर्गम अपि लकारम, तय वर्ग का भी लकार हो जाता है। तोरली अपन बात करें, देखो जैसे अपन बात करें तत् प्लस लीन की बात करें, सामने लय होने पर तय का भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है, और ये शब्द क्या बनेगा, तल्लीन। इसने क्या कहा है कि सूत्र तय वर्ग से, तय वर्ग के लकार परे होने पर, लय करे परे होने पर तय वर्ग का भी क्या हो जाता है, तो तय वर्ग का भी लकार हो जाता है, ठीक। वाघरी, अभी अभी मैंने आपको बताया था, वाक धन हरि होगा, जयो हो अन्यत्र शाम, इसका सूत्र लगेगा, तीसरा और चौथा होता है। खर अवसानी विसर्जनीय है, बिल्कुल ये होगा खर अवसानी, ये सूत्र का मध्य का दे दिया, बीच में से निकाल के इसमें से अपने कंप्लीट करना है। कह अपी, को अपी बनेगा, लेकिन को अपी बनेगा कौन से सूत्र से बनेगा, ये मजे वाली बात है, तो ये मजे वाली बात इसमें आ जाएगी। अतोर और एप्लुतात एप्लुते, यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का ऊ होगा, ऊ से उपधा में ए है, ऊ और ए मिलकर ओ बनाएंगे, ये को हो जाएगा, और पूर्व रूप संधि से कार्य करके ये हो जाएगा, और को अपिरूप बनता है। पुनरमते, पुनरमते बनता है, बिल्कुल, और ये बनता किससे है, ड्रैलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र से बनता है। वधु ऐशा, तो इसमें जो है संधि रूपम परम, कोई बात नहीं, तो इसमें पूछा है, देखिए विसर्ग से परे क्या है, घोष वर्ण है, विसर्ग के स्थान पर रह हो जाएगा, और रह में एक ही मात्रा लग जाएगी, विधु रेशा बन जाएगा। हसी चय, इसका उदाहरण पूछा है, इसका उदाहरण पूछा है हसी चय का, तो इसका उदाहरण जो है वो नो, ये नहीं हो सकता,
स्पष्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, देवः धन गच्छति, ये इसका सही आंसर रहेगा, देवो गच्छति। गुण संधि का शब्द है यथाधनिष्ठम बनेगा, नो डाउट, यथेष्टम का यथाष्टम। अनुस्वार से ही परसरण, इसका अब क्या पूछ लिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। अम धन चित दिया। अब देखो यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है और सामने है चय, और मैंने आपको क्या कहा है, अच्छा ये पदांत कार्य नहीं है, ये अपदांत कार्य है, अपदांत कार्य है। अपदांत कार्य, अनुस्वार नीचे उतरेगा, सामने कौन है, चय, चय के पंचम होने बदलेगा, सह के पंचम होने बदलेगा, चय का पंचम यह होता है, तो ये यहाँ एक में ही है, यहाँ अंग नहीं हो सकता, अण नहीं हो सकता, न नहीं हो सकता, क्योंकि सामने चय है, और चय का पंचम चय छ ज झ यह होता है। नेक्स्ट, धात्रिंश यण संधि का शब्द है, और इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, री है, इसमें री है, और री के सामने ए है, तो री का तो रे हो जाएगा, रे में ए घुस जाएगा, सीधी सी बात है, बस तय और रे मिलकर त्रय बना लेते हैं। एच ओ आई वाई आओ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये जो सीटेट में आया हुआ प्रश्न था, इसमें क्या पूछा है, एव ओ वर्ण से स्थाने अचि किम भवती, अयादि संधि का सूत्र है, इसमें पूछा है कि ओ की जगह क्या होता है अयादि संधि में, तो अयादि संधि में ओ की जगह औ होता है। देखिएगा, एच वर्ण ये होते हैं, ए ओ आई और औ, ए की जगह आय होता है, ओ की जगह औ होता है, ऐ की जगह आय होता है, और औ की जगह आव होता है। तो अपन देख लेंगे ओ की जगह क्या होता है, औ होता है। वृद्धि रेची, सूत्र का उदाहरण, तो वृद्धि में हमेशा दो मात्रा होती है, नो डाउट, वृद्धि जहां भी होगी दो मात्रा होंगी, देखने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारण वागीश पदस्य संधि, वागीश वाक धनीश, बिल्कुल, झलाम जसोअंते वाक धनीश, वागीश। शिवोवर्चे, अभी अभी हम पीछे इसके सूत्र की बात अपन कर चुके हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो शिवस धन अर्चे रहेगा, शिवोवर्चे बनेगा। पुनरारंते, अभी हम बात कर चुके हैं, इसका अभी संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका जो बनेगा पुनरारंते। देखिए कैसे, एक सूत्र आता है, अपने पास आता है रोरी, और रोरी कहता है कि रह के सामने रह होने पर पहले वाले रह का लोप हो जाता है। फिर सूत्र आता है ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण है, वो क्या करता है, उपधा में स्थित स्वर को दीर्घ कर देता है, तो पू न का हो जाता है ना, और आगे हम लिख देते हैं पुनरारंते बन जाता है। मनोरथ, ये भी एक अच्छी कंडीशन उत्पन्न हो रही है, देखिएगा यहाँ पे मन है धन क्या है, रथ है, मनु है कर का, सॉरी, हाँ यहाँ ऐसे हो जाए, अपन फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते थोड़ी सी, मन है धन रथे भी आ जाए, मनस धन रथे भी आ जाए, ओके, यहाँ ये प्लस का चिन्ह है, मनस धन रथे भी आ जाए, ऐसी स्थिति में अपने को करना क्या, मैंने हमेशा कहा है कि विसर्ग से पहले सह होता है, तो सही जो मानेंगे वो मनस धन रथ को अपन इसमें मानेंगे। सात सूत्र जो है अपवाद सूत्र है, स्तो है सुनसु का जो है, इसका जो आंसर रहेगा वो प्रश्न रहेगा। इसके तीन उत्तर होते हैं, प्रश्न है, विष्णु और जसत्व, तीन उदाहरण है, चौथा कोई उदाहरण ही नहीं है। ड्रैलोपे पूर्व से दीर्घ है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बनता है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अंतः धन राष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्रीय, विसर्ग की जगह फिर रह होगा, रह का फिर लोप होगा, और तय में एक ता हो जाएगा, शब्द बनेगा अंतरराष्ट्रीय। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय नहीं हो सकता, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है प्रश्न, और बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ था, ध्यान रखना है। कुंठित, विसर्ग संधि, दीर्घ, स्वर, व्यंजन, बिल्कुल व्यंजन है, स्वर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, कुंठित शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कुम दंटित आएगा, और मैं ठे दोनों तरफ व्यंजन है, व्यंजन संधि है। प्रेजते, बिल्कुल, ये प्रधन एजते होता है, एंगी पर रूपम, तीन ही तो उदाहरण है, प्रेजते, उपोस्ति और अपेति, तीन ही तो उदाहरण है। वृद्धि संधि का है, सामने जब ए आई ओ औ नजर आए तो डेफिनेटली वृद्धि का है, वृद्धि का है तो दो मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी तो इसमें दो मात्रा यहाँ भी है, लेकिन ये चौकदा क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, चैकता। अंगमुड़ागम संधि, बहुत अच्छी संधि है ये, और इसका जो सूत्र है अंगमुण नित्यम वाला सूत्र इसमें बनता है, अंगमुण हर्षवाद अचि अंगमुण नित्यम, अंगमुण हर्षवाद अचि अंगमुण नित्यम। और इसके जो पूछा है कि नास्ति पूछा है, ये एक तो थोड़ा सा अस्थि और नास्ति में बहुत दिक्कत होती है ना, तो ध्यान से रखना इसको। सुगणीस बिल्कुल होता है, सन्नंत बिल्कुल होता है, सन्नच्युत बिल्कुल होता है। देखिएगा सन्यासी नहीं होता, सन्यासी जो है इसका टुकड़ा होता है समधन्यासी, समधन्यासी होता है, ठीक है ना, ये अनुस्वार संधि का उदाहरण है। भावक, ये जो है भावक नहीं है, भावक नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, उके के हिसाब से, अके के हिसाब से किया है, ओके डन, कोई बात नहीं। अयादि संधि का शब्द है, और यहाँ पे आव की ध्वनि आती है, औ आएगा, औ जहां पे वहां सही हो जाएगा। शंभु राज थे, अभी अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसकी जो बात आती है वो शंभु राज थे इसमें बनेगा, हमने बात की थी, यहाँ पे रे हो जाएगा, रे का लोप हो जाएगा, ऊ बड़ा हो जाएगा।
दीर्घ संधि किस में है? चैव, ये तो वृद्धि संधि का है। रमेश, ये गुण संधि का है। रमा धनीश, पाव का है, अयादि संधि का है। नय धनस्ति, ये दीर्घ संधि का है। जलाम जसो अंते, तीसरा वर्ण जहां भी हुआ है, तीसरा वर्ण यहां हुआ है। वाक धनीश है, कै का तीसरा हुआ है। हल संधि का शुद्ध रूप क्या पूछा है? शुद्ध रूप नहीं है पूछा है ना। तल्लीन, तत् धन लीन, ये तो है भैया। सुगणीश, ये भी है। सुगण धनीश, वागीश, बिल्कुल वाक धनीश, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। प्रणश्यति है लेकिन इसमें संधि कार्य नहीं हुआ है। इसमें जो है ना, इसमें कंडीशन क्या है, ये है नश्यति, प्रनश्यति, संधि नहीं हुई है। पररूप संधि का रूप पूछा है, तो पररूप संधि में देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये नहीं, छोड़ो इसको। नवोडा, नवधन उड़ा, ओके। दध्यत्र, दधि धनत्र, यण संधि का है। मनीषा, एक वार्तिक पढ़ते हैं अपन, सकंदवादिशु पररूपम वाच्यम, इसमें से आया मनस धनीषा। इसका जो टुकड़ा होता है ना, इसका टुकड़ा होता है बेटा मनस धन ईशा, मनीषा बनता है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है पूछा है। दुष्कर्म इव, नो गुण संधि है। वैसे देखें तो वो संयोग भी है। दुष्कर्म में मैं हलंत होगा, यहाँ पे एव है, एक की मात्रा से घुस जाएगी। गात्रेशु अपी, बिल्कुल बिल्कुल यण संधि का है। नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये यण संधि का है। आसाधन अन्वित, ये दीर्घ संधि का है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये बनेगा चक्षु है प्लस दानम, चक्षु और दानम, और विसर्ग का र हो जाएगा, बिल्कुल चक्षुर दानम बनेगा। उपाय थे, मैंने आपको एक बात स्पष्ट कही है इसमें, क्या कही है कि भाई ये जो है वो पररूप संधि का उदाहरण है। और पररूप संधि में क्या होता है, ए और ओ की जो मात्रा है वो इसमें घुस जाती है। बस यहाँ पे ए है, ए की मात्रा इसमें घुस जाएगी, इतना सा करना है बस। ये देख लो कहाँ है, ये नहीं है। ये तो ऊ बड़ा कर दिया यार। नहीं, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो ही नहीं सकता, ये है बस, फाइनल है। प्रेजते, प्रेजते में ये वही वाली बात, पीछे वाली बात है, सेम टू सेम। ये की मात्रा प्रे में लग जाएगी, प्रेजते बन जाएगा। पररूप संधि का उदाहरण है। कहचित, सामने जब चय छय हो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, विसर्ग का सय हो जाता है। देख लो कहां पे है, वही सही है। रामः गच्छति, ये तो हसी चय का उदाहरण है भैया। और हसी चय का उदाहरण होता है तो इसमें ऊ होकर के ओ हो जाता है, रामो गच्छति। इसको हटा दो, जोड़ दो, कहाँ है स्थिति, ये यहीं तो है, कर दिया बस। अक्ष धन उहिनी, ये अपवादिक सूत्र है, और इसका सूत्र अपन पढ़ते हैं अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इसमें अक्षोहिणी बनता है, नए का अणय हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। उपौषति, उपधन औषधि, ये भी जो है वो पररूप संधि का उदाहरण है। पररूप कहाँ है, ये उपौषधि। देखिए गुण नहीं हो सकती। गुण तो कब होता है, जब सामने ऊ होता है। वृद्धि में दो मात्रा होती है, कुछ चीजें याद रखा करो। दीर्घ में तो ओ की बात ही नहीं है। सभई सा, ये वृद्धि संधि का है। सभाधन ऐसा इसमें बनेगा, जहां भी है देख लो आप, सभाधन ऐसा, सभाधन ऐसा। गुण संधि विधायक सूत्र हमेशा देखो, गुण संधि में दो सूत्र है, अदेंग गुण है और आद गुण है। अदेंग गुण है गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, और आद गुण जो है वो संधि सूत्र है। अच्छा, हरिश्व अज्रस्व बनेगा, देखिएगा, जय का तो हो जाएगा जय, और है का हो जाएगा जय, और ये शब्द जो बनेगा अज्रस्व है। जहां भी है देख लीजिए, कहाँ है, ये रहा, बन जाएगा। वृद्धि संधि विधायक, वृद्धि राधिच नहीं, ये तो संधि सूत्र नहीं है, संज्ञा विधायक सूत्र है। वर्दी रेची बनता है इसमें, बिल्कुल वर्दी रेची। मधु अरी, ये यण संधि का शब्द है भैया, मधुवरी बनता है इसका, मधुधन अरी। अभी हमने बात की ऊ और ए के बीच में, बिल्कुल। स्तोहश्चुनाश्चु, इसका उदाहरण पूछा है, तो स्तोहश्चुन है तो स्चु की बात जरूर होगी। स्चु का मतलब स और च कहीं ना कहीं मिलेगा, स और च कहीं ना कहीं मिलेगा, तो इसमें ये अपना आंसर सही रहेगा। इसका वाक धन ईश होता है, इसका एतत् धन मुरारी होता है, इसका तत् धन लय होता है। यरो अनुनासी के अनुनासी को वाह, तो यहाँ अनुनासी की बात तो एक जगह हुई है, उल्लेख का नहीं हो सकता। उद प्लस लेख होता है, जगत प्लस ईस होता है, वाकधन ईस होता है, वाकधन मयम होता है, एक जगह ही हुई है बस। यण संधि का शब्द है पटतु अत्र, वैसे पहले आधा अक्षर है, ऊ की मात्रा लग जाएगी, पटतु अत्र बन जाएगा। हरी रम्य, वही वाली बात है, विसर्ग के सामने रह है तो री बड़ी हो जाएगी, री बड़ी हो जाएगी, आगे रम्य जोड़ देंगे, जहां भी है देख लीजिए स्थिति, बिल्कुल हरी रम्य बनेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ये जलमग्नम है, इसमें कोई बात ही नहीं है। रवि है तो कोई शब्द ही नहीं है। वायु है दंचय बनता है, वायु है दंचय। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है पूछा है, तो चंद्रोदय ये तो गुण संधि का है, चंद्रधन उदय। सूर्यास्त ये दीर्घ संधि का है, सूर्यधन अस्त।
हाँ, युगपत एव, यहाँ बहुत अच्छा शब्द है ये, बहुत ही अच्छा शब्द है। इसका जो टुकड़ा बनेगा वो युगपत धन एव बनेगा। तय का दय हो जाएगा, दय में एक की मात्रा लग जाएगी, युगपत एव बन जाएगा। हो गया क्या? ठीक है, बहुत ही सरल सा पेपर था, आसान सा पेपर है, और बहुत ही अच्छे इसमें परीक्षा उपयोगी शब्दावली इसमें अपने देखी है। और भी जो आगे पेपर होंगे अपने बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। फिर भी किसी शब्द को लेकर के आपके मन में कोई शंका हो तो पहले भी घोषणा कर चुका हूँ, नो डाउट आप किसी से भी कहेंगे आपको समस्या का समाधान मिलेगा, मेरे तक समाचार पहुंच जाएगा। ओके, आपके भविष्य की मैं उज्जवल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।